बिहार विधानसभा चुनावों की मैं चर्चा कर रहा हूं और मैं कोई बिहार विधानसभा चुनावों की हवाई चर्चा नहीं कर रहा हूं। यहां आपको तर्क, तथ्य, आंकड़े के साथ विश्लेषण मिलेगा और इसीलिए सभी 243 विधानसभा सीटों पर क्या सामाजिक समीकरण है, कौन राजनीतिक दल मजबूत है, कौन जीता है, इतिहास क्या है, कौन सा नेता इस दल में, उस दल में, इस दल में कहीं भी रह के वो जीत जाता है, ये सब भी मैं आपको बता रहा हूं। इससे एक तो आपको ओवरऑल पिक्चर समझने में आसानी होगी, यानी बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, किसकी सरकार बन रही। दूसरा, अगर दूसरा कोई विश्लेषण कर रहा है, कोई भी व्यक्ति टीवी पर, यूट्यूब पर या कहीं भी, तो आपको समझ में आएगा कि ये हवाई बातें कर रहा है या कुछ इसके तर्क, तथ्य भी हैं विश्लेषण में। तो अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं वो झंझारपुर लोकसभा सीट की विधानसभा सीटों की 6 विधानसभा इसमें आती हैं। खजौली, बाबूबरही, राजनगर, झंझारपुर, फूलपरास और लौकहा। लेकिन अब इन विधानसभा सीटों की बात करें उससे पहले इस लोकसभा को समझ ले। पिछले 6 लोकसभा चुनावों की अगर बात करें तो 4 लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने इस सीट पर कब्जा जमाया। 2 लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने इस सीट पर सफलता हासिल की। 2019 की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड के रामप्रीत मंडल वो जीते और वो जब जीते तो बहुत भारी अंतर से जीते। 57% मत उनको मिल गया, 6 लाख से ज्यादा मत पा गए। सामने राष्ट्रीय जनता दल के गुलाब यादव को सिर्फ 26% मत मिला, 3,79,000 से कुछ ज्यादा। लेकिन आमतौर पर ये राष्ट्रीय जनता दल यहां ज्यादा मजबूत रहती है। सबसे पहले खजौली विधानसभा की बात कर लेते हैं। मुस्लिम और यादव वोटर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए ये सीट राष्ट्रीय जनता दल की मजबूत सीट है। 2015 में जब जनता दल यूनाइटेड का साथ मिल गया तो सीताराम यादव जीत गए राष्ट्रीय जनता दल के, वही विधायक है, वही फिर से राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं अरुण शंकर प्रसाद, यही पिछली बार हारे थे, 2010 में जीते भी थे, फिर से लड़ रहे हैं। तो यहां बहुत कांटे का मुकाबला दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है। बाबूबरही एक ऐसी सीट है जहां सहानुभूति जीत सकती है। सहानुभूति जीत सकती है इसलिए क्योंकि कपिल देव कामत जो पंचायती राज मंत्री रहे, नीतीश जी के बड़े नजदीकी रहे और उनका अभी हाल में निधन हो गया। उनकी बहू मीना कामत को जदयू ने टिकट दे दिया है। यादव कोयरी मतदाता यहां महत्वपूर्ण है। जनता दल यूनाइटेड से मीना कामत लड़ेंगी अपने ससुर जी की विरासत संभालने के लिए। राष्ट्रीय जनता दल से उमाकांत यादव लड़ेंगे। रालोसपा से महेंद्र प्रसाद सिंह लड़ेंगे और लोजपा से अमरनाथ प्रसाद। तो ये प्रत्याशी सारे हैं, लेकिन चूंकि सहानुभूति लहर वो चल सकती है और एक अच्छी स्थिति थी कपिल देव कामत की, विधायक रहते, मंत्री रहते, उनसे लोग नाराज ज्यादा नहीं थे, उनके कामों से प्रसन्न नहीं थे, तो इसलिए मीना कामत को यहां लाभ उसका मिल सकता है। राजनगर ये एक ऐसी विधानसभा है जहां भूमिहार वोट, पासवान वोट, कुर्मी वोट, कोयरी वोट, रविदास वोट, ये सब बड़े महत्वपूर्ण हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो रामप्रीत पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के रामावतार पासवान को 6,242 वोटों से हरा दिया था। इससे पहले 2014 के उपचुनाव में रामावतार ने रामप्रीत को हराया था। तो ये जो फिर से मुकाबला है वो भाजपा और राजद के बीच में ये है और यहां भी बता पाना थोड़ा कठिन है। हालांकि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहतर दिख रही है। एक और सीट जो नीतीश मिश्रा, ये जो है विरासत अपनी, क्योंकि जगन्नाथ मिश्रा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे हैं ये, और ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इस बार लड़ रहे हैं और उनके सामने सीपीआई के राम नारायण यादव हैं। ब्राह्मण मतदाता यहां बहुत मजबूत हैं, ज्यादा संख्या में है। मुस्लिम वोटर भी बहुत मजबूत हैं। उसके अलावा यादव और कोयरी, ये दोनों मतदाता भी अच्छी खासी संख्या में हैं। अब जब आरजेडी और जेडीयू एक हो गए थे तो आरजेडी के गुलाब यादव, वो मौजूदा विधायक हैं यहां से, 3 नवंबर को यहां वोट पड़ेगा, तो तब भी जो नीतीश मिश्रा थे उनको सिर्फ 834 वोटों से हरा पाए थे। तो इसलिए यहां इस बार भी झंझारपुर विधानसभा में नीतीश मिश्रा का पलड़ा
भारी है। सीपीआई के राम नारायण यादव सीधी टक्कर देंगे। फूलपरास एक ऐसी विधानसभा जहां यादव और ब्राह्मण मतदाताओं को जोड़ दें तो ये 100 में 30 यही हैं, 30% है। तो इसी से आप समझ लीजिए कि इनकी ताकत कितनी है। 3 नवंबर को मतदान यहां होना है। अभी यहां पर जनता दल यूनाइटेड की गुलजार देवी विधायक हैं। उन्होंने हराया किसको था? राम सुंदर यादव, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 2015 में तो भाजपा और जदयू आमने सामने थे। 13,415 मतों से हराया था। गुलजार देवी की यहां से लगातार दूसरी जीत थी ये। इससे पहले 2010 में भी वो जेडीयू के टिकट पर यहां से जीतकर विधायक बनी थी। उससे पहले उनके पति देवनाथ यादव यहां से फरवरी 2005 और अक्टूबर 2005 में सपा के टिकट पर विधायक बने थे। 95 में भी देवनाथ यादव जीते थे, वो कांग्रेस के टिकट पर। अब फिलहाल जनता दल यूनाइटेड ने टिकट बदल दिया है, शीला मंडल को टिकट दे दिया है और कांग्रेस के कोटे में ये सीट गई है। तो कांग्रेस से कृपानाथ पाठक है और लोक जनशक्ति से विनोद सिंह है। यहां मुकाबला थोड़ा सा गड्ढमड्ढ हो गया है, क्योंकि एक तो कांग्रेस यहां है, कांग्रेस से कृपानाथ पाठक है। हालांकि ब्राह्मण और यादव दोनों बहुत मजबूत हैं। जदयू ने शीला मंडल को दे दिया है, लेकिन लोक जनशक्ति ने विनोद सिंह को देकर थोड़ा मुकाबले में एक, जिसको कहते हैं कि एक्स फैक्टर, जो बार बार मैं कह रहा हूं, वो इस सीट पर देखने को मिलेगा। लौकहा विधानसभा मुस्लिम और यादव वोटरों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण। इसके अलावा ब्राह्मण, पासवान और रविदास ये भी ज्यादा संख्या में है। ये तय कर देते हैं, या कहें कि एक तरफ कोई भी दो मिलके चले जाएंगे तो जिता देंगे। जनता दल यूनाइटेड के लक्ष्मेश्वर राय वो यहां से विधायक हैं अभी, और पिछले चुनाव में उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को हराया था। लक्ष्मेश्वर राय ने बीजेपी के प्रमोद प्रियदर्शी को लगभग 24,000 वोटों से मात दिया था। लेकिन अब यही समझ लीजिए कि यही प्रमोद प्रियदर्शी अब लोक जनशक्ति के प्रत्याशी हैं और जदयू के विधायक लक्ष्मेश्वर राय अलग लड़ रहे हैं, राजद के भारत भूषण मंडल अलग लड़ रहे हैं। तो यहां पर एक त्रिकोणीय मुकाबला है। चौंकाने वाला नतीजा इस सीट पर लौकहा विधानसभा पर देखने को मिल सकता है। तो ये थी झंझारपुर लोकसभा की 6 विधानसभा सीटें, और मैं इसीलिए बहुत विस्तार से, जिसको कहते हैं कि आंकड़े, तर्क, थोड़ा ज्यादा पढ़ लिख के, थोड़ा ज्यादा जानकारी लेके, थोड़ा ज्यादा आप लोगों से बातचीत करके, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर लगातार अपनी विधानसभा का समीकरण भी भेजते रहते हैं, तो उससे मैं जो पढ़ता लिखता हूं उसको मैच कर लेता हूं, आसानी होती है। क्योंकि मैं कोई मतलब ज्योतिषी तो हूं नहीं, या कोई ऐसा कोई ज्ञानी तो हूं नहीं कि सब मैंने यूं किया और बिहार पूरा मेरे सामने आ गया। तो ऐसा होता नहीं है, आपको पढ़ना लिखना पड़ता है अगर इस तरह की चर्चा करनी है। तो बावजूद इसके कि दूसरे वीडियोज की तुलना में इनको आप लोग कम देखते हैं, लेकिन फिर भी इसको मैं नियमित तौर पर कर रहा हूं। और सभी 243 विधानसभा सीटें कभी भी आप चाहेंगे, चुनाव खत्म होने के बाद भी, अगले विधानसभा चुनाव तक, लोकसभा चुनाव के समय, किसी भी समय आप इन वीडियोस को खोल के देखेंगे तो आपको ये तस्वीर एक बार में साफ हो जाएगी कि आखिर बिहार विधानसभा की 243 सीटों की संरचना कैसे तैयार होती है, कैसे राष्ट्रीय जनता दल, जो दूसरा जो महागठबंधन और एनडीए का है, जो हम कहते हैं कि 2 गठजोड़ है, तो क्यों वो इस तरह से आगे बढ़ता है, कौन से जातीय समीकरण है, वो सब आपको बहुत आसानी से पता चल जाते हैं। साथ में ये भी पता चल जाता है कि कौन से लोग हैं जिन्होंने अपनी विधानसभा में इतनी ताकत बना रखी है कि पार्टियों को मजबूर हो जाना होता है कि उन्हीं को टिकट दें, क्योंकि उनको अगर टिकट नहीं देंगे तो वो सीट नहीं जीत पाएंगे। तो इसीलिए मैं जो कोशिश कर रहा हूं, और ये कोशिश मैं सभी लोकसभा विधानसभा चुनाव में करूंगा। मतलब लोकसभा चुनाव के वक्त तो कोशिश करूंगा कि जितनी ज्यादा से ज्यादा कर सकूं। हालांकि लोकसभा बहुत बड़ी होती है, फिर विधानसभा भी बहुत बड़ी हो जाती है। उत्तर प्रदेश तो अपने आप में बहुत बड़ी है, तो इसीलिए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा मैंने की थी, फिर विधानसभाओं की कर रहा हूं। लेकिन ये धीरे धीरे ये कोशिश मैं करूंगा कि ज्यादातर जहां संभव हो सकेगा वहां विधानसभा वार आपसे बातचीत मैं करूंगा, जिससे आसानी हो, आपकी भी समझ बढ़े, मेरी भी समझ बढ़ रही होती है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बिहार विधानसभा चुनाव की विधानसभा वार इस चर्चा में
जुड़े। आप सभी लोग मेरे सामाजिक परिवार के सदस्य जरूर बन जाइए। इसके लिए सिर्फ सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबानी है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। और आप में से जो लोग स्वैच्छिक तौर पर आर्थिक सहयोग करते हैं उन सभी का धन्यवाद। करना चाहते हैं, आपको लगता है कि कोई आपको जानकारी चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर मेरा इसी के डिस्क्रिप्शन पे है, उस पर आप जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैं आपको शामिल करूं कि कब किस चैनल में हूं, कब कौन से अखबार में मेरा लेख आया, या कब मैं लाइव आने जा रहा हूं या वीडियो डाला, तो उस सब की जानकारी के लिए आप अपना नाम और कहां से हैं वो भी इसी व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज देंगे, तो मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट सूची में जोड़ लूंगा। लेकिन वो तभी भेजिएगा जब आप पूरी तरह से तैयार हो जाइएगा कि एक बात सुनकर न तो सब्सक्राइब कीजिए, न एक बात सुनकर अनसब्सक्राइब कीजिए। जब मन पक्का हो जाए तब आइए, विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।